हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। 3 मित्र थे। उनमें से 2 बहुत समझदार थे और बुद्धिमान थे, परंतु दोनों मित्रों को अपने बुद्धिमानी पर घमंड था। उनमें से एक मित्र सीधा-साधा था और वह दोनों मित्र उसे हमेशा चिढ़ाते रहते थे। वह उसे कहते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे-धीरे वह तीनों मित्र बड़े हो गए थे। उनकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। जो मित्र बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि हम शहर जाकर बिजनेस चलाएंगे। तभी उन दोनों मित्र ने उस सीधे-साधे मित्र से पूछा कि तुम अब क्या करोगे? मित्र ने कहा, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सोचा है। तभी उन दोनों घमंडी मित्रों ने कहा कि तुम तो जूता पॉलिश करने के ही लायक हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। वह तीनों अपने अपने भविष्य को संवारने के लिए शहर चले गए। सीधे साधे मित्र ने सोचा कि मेरे मित्र ने मुझे यह सुझाव तो अच्छा ही दिया है। वह अपने मौसी के घर गया और वहाँ पर एक जूते की दुकान खोल ली, जहाँ वह जूते पॉलिश करता था। दिन प्रतिदिन वह बहुत मेहनत करने लगा, फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं होता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं शहर जाकर यही काम शहर में करूँगा। वह शहर चला गया। उसने बड़े-बड़े घरों के सामने अपने जूते पॉलिश करने की दुकान खोल ली, परंतु वहाँ कुछ ही लोग आते थे। उन बड़े आदमियों के पास जूते पॉलिश करने तक का समय नहीं था। उसने सोचा कि हम घर-घर जाकर जूते पॉलिश करेंगे। वह घर-घर जाकर दूसरों के जूते पॉलिश करने लगे। वह बहुत मेहनती था। एक दिन उसे एक जादूगर ने देखा। उसने उसे अपने जूते पॉलिश करने दिए। उसने काफ़ी मेहनत कर उसका जूता पॉलिश कर दिया। जब वह जूते पॉलिश करके उस जूते को जादूगर को दे रहा था, तभी उस जादूगर ने कहा, तुम बहुत मेहनती हो, तुम इस जूते को रख लो। यह जूता जादुई है, यह तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करेगा। वह उस जूता को लेकर अपने घर चला गया। उसने उस जूते को गौर से देखा और उसने सोचा कि इसमें जादू ही क्या है। तभी एक धूल का कण जूते में लग गया। वह उसे साफ करने के लिए अपने हाथों से रगड़ने लगा। तभी उसके अंदर से एक जिन निकला। उसने कहा, मेरे लिए क्या आदेश है आका? वह इतना भोला था कि उसने अपने भोलेपन में ही कह दिया कि मुझे एक जूते का दुकान दे दो, और उसने कुछ नहीं मांगा। जिन ने जादू किया और वहाँ एक जूते की दुकान आ गई, जहाँ बहुत अच्छे-अच्छे जूते रखे थे। वह मेहनती होने के कारण वह दूसरों के पुराने जूतों को भी नया कर भेजता था। धीरे-धीरे वह इस छोटे से दुकान से बड़ा आदमी बनने लगा। अब उसके पास जूते की फैक्ट्री थी। अब वह बहुत बड़ा आदमी बन गया था। वह जानता था कि गरीबों की कैसी मुसीबतें होती हैं, इसलिए वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब तीनों मित्र अपने अपने भविष्य को संवारने के लिए निकले थे, तभी उन्होंने कहा था कि 5 साल बाद हम लोग इसी गांव में मिलेंगे। 5 साल बाद बीत गए। दोनों मित्र वहाँ पहुँचे। दोनों मित्र सीधे-साधे मित्रों को देखकर हैरान हो गए। वह एक बहुत अच्छी गाड़ी में आया था। उसने पूछा कि तुम्हारे पास यह सब कैसे आया? तब उस सीधे-साधे मित्र ने कहा कि यह तुम्हारी ही देन है। तुम ही ने तो कहा था कि मैं जूते पॉलिश करने के ही लायक हूँ। देखो, मैंने जूते पॉलिश करने का दुकान खोला था।
अब मैं एक जूते के फैक्ट्री का मालिक हूँ। इससे उन दोनों का घमंड चूर चूर हो गया और उन दोनों मित्रों ने उससे माफ़ी भी मांगी। उस दोनों मित्रों को उसने माफ़ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी काम मेहनत और लगन से करते हैं तो वह काम हमारे लिए वरदान साबित होता है। और यह कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। इसी तरह अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे टेलीग्राम और फेसबुक को ज़रूर फॉलो करें।